एलेग्री के ऐसा शब्द है जो कि हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। आज हम एलेग्री के बारे में समझेंगे। और एलेग्री, सबसे पहले हम देखते हैं कि एलेग्री को हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में इसको रूपक कहते हैं। तो एलेग्री जो शब्द है, ये ग्रीक वर्ड एलेगोरिया से आया है। एलेगोरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एलोस और एलो एगोरेन। एलोस का मतलब है अदर, और एगोरेन का मतलब है स्पीक। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसका मीनिंग बन जाएगा टू स्पीक अदर, टू स्पीक अदरवाइज, और स्पीकिंग इन अनदर वे। तो ये सारा इसका जो मीनिंग है, ये हो गया, इसका मीनिंग हो गया सिंबॉलिक। तो एलेग्री एक नैरेटिव है, एक कहानी है। इसको ध्यान में रखेंगे कि एलेग्री एक कहानी है जिसमें जो करेक्टर्स हैं, इवेंट्स हैं या सेटिंग है, वो सिंबलाइज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को, मॉरल क्वालिटीज़ को या पॉलिटिकल कंसेप्ट्स को। तो नैरेटिव, आपने शब्द याद रखना कि कहानी है ये, और ऐसी कहानी जिसके साथ कुछ और चीज़ सिंबलाइज होगी। जब हम इसके टाइप्स को पढ़ेंगे तो अब हम इसकी अच्छे ढंग से हमें इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। नैरेटिव और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दो चीज़ें आप याद रखें, नैरेटिव और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको शॉर्टली एलेग्री का मीनिंग याद रखना है तो बस ये याद रखो कि एलेग्री एक नैरेटिव है और इसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। किस ढंग से रिप्रेजेंटेशन होती है वो जब हम टाइप्स करते हैं तब हमें समझ आती है। सबसे पहले जो पहला टाइप है एलेग्री का, वो है मॉरल एलेग्री। तो मॉरल एलेग्री में जैसे एग्जाम्पल है, जॉन बनियन का नॉवल है द पिलग्रिम प्रोग्रेस। इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है क्रिश्चियन, ये सिंबलाइज कर रहा है, किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? इंसान की मुक्ति, इसको सिंबलाइज कर रहा है। मतलब जब आप इस नावल को पढ़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये एक बंदे की कहानी है, क्रिश्चियन की कहानी है, जो अपने एडवेंचर से होते हुए, गाइड होते हुए हेवन तक पहुंच रहा है। पर कहानी तो एक किरदार की दिखाई गई है, इसमें पिलग्रिम की दिखाई हुई है, पिलग्रिम की प्रोग्रेस दिखाई हुई है, पर असल में ये एक सिंबलाइजेशन है। ये जो सारी नैरेटिव है, ये सिंबलाइजेशन है सैल्वेशन की, हमारी सारों की, एवरी मैन की मुक्ति की। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो मैंने जैसे आपको पहले कहा, आपने दो शब्द याद रखने हैं, नैरेटिव और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। नैरेटिव जो होगी वो सरफेस लेवल पे, लिटरल लेवल पे आपको एक कहानी नज़र आएगी कि एक पिलग्रिम है, वो जा रहा है। पर सिंबॉलिक लेवल पे वो होगी कि पूरा भाई सभी ह्यूमैनिटी की मुक्ति की बात हो रही है। ठीक है। इसी ढंग से दूसरा टाइप जो है वो है पॉलिटिकल एलेग्री का। तो पॉलिटिकल एलेग्री में अगर हम बात करें, एनिमल फार्म आप नॉवल देखते हो, जॉर्ज ऑरवेल का लिखा हुआ है। एनिमल फार्म में आप एनिमल्स देखते हो और एनिमल्स लड़ रही हैं, और वो जोन से उसने एनिमल फार्म छुड़ा लिया और अपना अपना रूल स्थापित कर दिया एनिमल्स ने। तो कहानी वो है कहानी वो है एनिमल फार्म की। सरफेस लेवल पे आपको नज़र आएगी कि एनिमल फार्म है। लिटरल लेवल पे देखो, दो ही तरह के मीनिंग रहते हैं ना। ये तो एक तो लिटरल रहता है और एक सिंबॉलिक रहता है। आप इसको इस ढंग से भी याद कर सकते हो कि जो सिंबॉल लिटरल लेवल पे डेनोटेटिवली वो वहाँ पे आपको जानवर नज़र आ रहे हैं, और सिंबॉलिक लेवल पर आपको रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ की मिल रही है? रिप्रेजेंटेशन मिल रही है रशियन रेवोल्यूशन की। क्योंकि रशिया में जैसे भी क्रांति हुई तो उसमें आपने देखा कि जोसेफ स्टालिन, ट्रॉट्स्की, जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं, वो आपको जानवरों के रूप में उस सारी कहानी में मिल रहे हैं।
तो तीसरे ढंग की जो एलेगरी है वो है रिलीजियस एलेगरी। रिलीजियस एलेगरी के लिए हमारे पास नॉवल है डांते एलेगरी का लिखा हुआ द डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी जो है इसमें जर्नी दिखाई गई है कि हेल, परगेटरी और हेवन, ये जर्नी भी एक तरह से इंसान की हमारी जर्नी है कि सबसे पहले आप हेल में रहोगे, फिर परगेटरी में जाओगे, फिर हेवन, फिर गॉड तक आप पहुंचोगे। तो डिवाइन कॉमेडी एक रिलीजियस एलेगरी है, इसको हम मॉरल एलेगरी के रूप में भी ले सकते हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल एलेगरी, ठीक है, फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर का लिखा हुआ है। तो उसमें भी बड़े नाइट्स आपको मिल रहे हैं अलग अलग, जो हैं वर्चूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फेरी क्वीन सरफेस लेवल पर, लिटरल लेवल पर एक कहानी है, पर वो एक हिस्टोरिकल एलेगरी है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ की हो रही है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो रही है एलिजाबेथन टाइम के पॉलिटिकल और रिलीजियस इश्यूज़ की। उसके बाद आ गया हमारे पास एलेगरी जो है फिलोसॉफिकल एलेगरी। हमें सभी को पता है कि प्लेटो, जो कि अरिस्टोटल का गुरु था, प्लेटो ने अपनी बुक लिखी जो कि पॉपुलर बुक है रिपब्लिक नाम की। रिपब्लिक का मतलब है द आइडियल स्टेट। उसने एक आदर्श राज्य की बात की है। उसमें उसने एलेगरी ऑफ द केव बताई है, एलेगरी ऑफ द सन भी बताई है, एलेगरी ऑफ द डिवाइडेड लाइन बताई है, पर मैं सिर्फ बात करूं एलेगरी ऑफ द केव की। तो उसमें केव की बात की गई है। तो जो केव है वो रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें ये दिखाया गया है कि 3 जो लोग हैं वो बांधे हुए हैं और एक गुफा में रह रहे हैं, और सूरज की रोशनी वो सूरज की बैक साइड अपनी पीठ करके बैठे हैं, और जो भी कुछ वो देख पा रहे हैं वो परछाई में ही देख पा रहे हैं जो उनके सामने दीवार के ऊपर बनती है। उस गुफा के कारण वो रोशनी इस ढंग से पड़ रही है सूरज की। तो एलेगरी ऑफ द केव में ये दिखाया गया कि जो परछाइयाँ पड़ रही हैं वो असल नहीं है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है, आइडियल की रिप्रेजेंटेशन है, जिसका वो आइडियाज़ भी कहता है। तो एलेगरी ऑफ द केव जो है ये एक फिलोसॉफिकल एलेगरी है। केव जो है वो एक लिटरल चीज़ है, पर उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो सच्चाई, ट्रू नॉलेज की बात है। तो इसको हम फिलोसॉफिकल एलेगरी कहते हैं। तो ये 5 तरह की एलेगरीज हैं। तो एलेगरी के बारे में हमने जाना कि एलेगरी एक नैरेटिव रहती है, एक कहानी रहती है, और इसका काम रहता है लिटरल लेवल पर चीज़ों को दिखा के उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग, एक डीप मीनिंग देना होता है, जिसको हम कह देते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो एक बार फिर इस लाइन को याद करें। Allegory is a narrative in which characters, events or setting symbolize abstract ideas, moral qualities और political concepts। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन लिटरेचर की इन टर्म्स के बारे में अच्छे से समझ आ जाए। और ये बेसिक चीज़ें हैं लिटरेरी टर्म्स। मेरे चैनल के ऊपर आपको सारा जो लिटरेचर है वो आपको एक अच्छे ढंग से समझने के लिए मिलेगा। और इस पे नेट के ऊपर ज़्यादा मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊं, और आने वाले टाइम में आप एक बुक भी आपको मिलेगी नेट के ऊपर। थैंक यू सो मच।